दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय नौटंकी क्षेत्र के मशहूर कॉमेडियन मास्टर भंडारी लाल जी का स्वर्गवास हो गया है। बहुत ऐसे कॉमेडियन आए और चले गए, लेकिन मास्टर राम खिलावन पटेल जैसा कॉमेडियन, मास्टर भंडारी लाल विश्वकर्मा जैसा कॉमेडियन शायद ही ढूंढने से मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों का चेहरा देखते ही पूरी जनता में मुस्कुराहट बिखर जाती है, पूरी पब्लिक हंसने लगती है। जैसे ही ये लोग स्टेज पे आते थे, समझ के चलिए पूरी तरह से जनता खिलखिलाना चालू कर देती है। तो आइए जानते हैं मास्टर भंडारी लाल जी के विषय में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। कि इनके पिताजी का नाम बांके लाल विश्वकर्मा था और इनके बड़े भाई का नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है, और इनके दादा के एक लड़के हैं जिनका नाम कांता प्रसाद विश्वकर्मा है, जो कि भंडारी लाल जी को बहुत ही मानते थे और उनकी चाहत बहुत प्रबल थी भंडारी लाल जी के लिए। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। कांता प्रसाद विश्वकर्मा को भी अपने पास बुला लिए। कहते हैं जो अच्छा इंसान होता है, भगवान उन्हें पहले अपने आप बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भंडारी लाल जी का सफ़र इस नौटंकी क्षेत्र में कैसे चालू हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मास्टर भंडारी लाल को अगर जानते हैं तो मास्टर भंडारी लाल के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है वो शायद ही आप लोग जानते होंगे। अगर जिसको पता है, पहले से पता है, वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको पता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है। तो मास्टर भंडारी लाल जी का जो ओरिजिनल नाम है वो है रमेश कुमार विश्वकर्मा, जो कि आज भंडारी लाल के नाम से मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इनका नाम भंडारी लाल पड़ा कैसे। तो दोस्तों, जब किसी के घर छोटा सा नन्हा मुन्ना लड़का पैदा होता है तो लोग बहुत दुलारते हैं, बहुत मतलब पता नहीं कितनी कितनी तरह से उन्हें प्यार देते हैं। तो भंडारी लाल थोड़ा सा सांवले किस्म के थे, जैसे भोले भंडारी होते हैं उसी तरह से थे। तो इनके भाई बंधु, पिताजी, माताजी मतलब इनको जब गोद में लेती थी तो खूब दुलारती थी कि अरे हमारे भोले भंडारी आ गए, हमारे भोले भंडारी आ गए, हमारे भोले भंडारी आ गए। तो यही कहते 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 उनके गांव के लोग भी उन्हें भंडारी भंडारी कहने लगे, और आज एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन के नाम से जाने जाने लगे, मास्टर भंडारी लाल विश्वकर्मा। तो देखिए, जो कुछ होता है लोग घर से ही सीखते हैं, और जो कुछ होता है घर से ही उनको नसीहत मिलती है। सभी लोगों के लिए बात है। तो उसी तरह मास्टर भंडारी लाल का जो नाम मिला है वो इनके घर परिवार और गांव से मिला है, मास्टर भंडारी लाल। मतलब मास्टर भंडारी लाल ये इसलिए कहे जाने लगे कि खुद अपनी स्वयं की नौटंकी पार्टी चलाने लगे, इसलिए भंडारी लाल के आगे मास्टर जोड़ दिया गया, मतलब मास्टर भंडारी लाल के नाम से जाने जाने लगे। तो आइए चलते हैं हम शुरुआती तौर पे कि ये नौटंकी क्षेत्र में आए कैसे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिनके अंदर कुछ कला होती है वो बचपन से ही निखरना चालू हो जाती है। तो इनके सहपाठी जितने भी हैं, लगभग इनके साथ जितने भी पढ़े लिखे हैं, लगभग सब बताते हैं कि भैया जब मास्टर भंडारी लाल छोटे से थे तभी से ही इनके अंदर गाने का, बजाने का और फ्रैंक बोलने का बहुत सारी कलाएं इनके अंदर मौजूद थी। लगभग कुछ न कुछ कलाएं दिखाते रहते थे। तो इनके साथ में जो लोग पढ़े हैं वो बताते हैं कि जब पहले स्कूल में ऐसा होता था कि शनिवार को बाल महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें तरह तरह के गाने बजाने, कहानियाँ, बहुत कुछ मास्टर अपने आप भी बताते थे और बच्चों से भी सुनते थे, कविता सुनते थे। तो उसी तरह से मास्टर भंडारी लाल जी जब छोटे से थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी समय जो है जब बाल सभा होती थी तो उसमें कहते थे कि सबसे पहले गाना कौन गाएगा। तो मास्टर भंडारी लाल हाथ उठा देते थे, भैया मैं गाऊंगा। तो मतलब मास्टर भंडारी लाल से ही खाली ही नहीं होता था, हर एक लड़का दो लड़के के बाद मास्टर भंडारी लाल जी अपना हाथ उठा देते थे और अपना प्रदर्शन करते थे। और जैसे क्लास में बैठे हैं, डेस्क बेंच भी बजा बजा के जो है बच्चों का मनोरंजन कर, मतलब इनके अंदर शुरू से ही ऐसी कला थी जो आगे चल के इनको मास्टर के नाम से विख्यात कर दिया। तो
आइए चलते हैं हम नौटंकी क्षेत्र में, देखते हैं कि ये कैसे शुरुआती दौर में नौटंकी क्षेत्र में आए। तो दोस्तों, जैसे कि सभी लोग अपने रोज़गार परक चीज़ों को ढूंढते हैं कि हम ये करें जिससे पैसा आए, 4 पैसा आए, हम ये करें जिससे 4 पैसा आए, लेकिन मास्टर भंडारी लाल अपने में ही मस्त रहते थे। और इनके गुरुजी जो थे वो संजय कुमार जी थे और जवाहरलाल जी थे, जो कि उस समय इनकी नौटंकी बहुत गजब चल रही थी जब मास्टर भंडारी लाल जी का इनसे मुलाकात हुआ। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जब मास्टर भंडारी लाल संजय जी से और जवाहरलाल जी से मिले तो जवाहरलाल पटेल जी और संजय जी बहुत इनको मानते थे और इनका नाम सांवरिया सांवरिया कह के बुलाते थे। तो अगर आप देखे होंगे तो इनके नौटंकी पार्टी में आप लोगों को ये दिखाई देगा कि सांवरिया संगीत पार्टी, मतलब इनके नौटंकी का नाम है सांवरिया संगीत पार्टी। गुरुजी का जो दिया हुआ नाम है इनका, उसी नाम से चलाते हैं। तो दोस्तों, उसी नाम से नौटंकी चलाते चलाते आज बहुत ही बड़े दूर पहुंच गए हैं, सभी के दिलों में बस गए हैं। और अभी भी अगर नेट के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसी से भी पूछा जाए तो भैया, अगर बच्चों में कहा जाए चलो नौटंकी देखते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है भंडारी लाल का। सभी बच्चों के मुंह में भंडारी लाल का नाम आ जाता है। तो दोस्तों, उसी तरह से उनके बैकग्राउंड में हम चलते हैं। जैसे जवाहरलाल पटेल जी, इनका नाम सांवरिया रख दिए और संजय जी इनको अपनी तालीम देके इन्हें जो है इस काबिल बना दिया, लेकिन इनके पास कोई पार्टी नहीं थी। तो उस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में ये काम करना चालू कर दिए। सबसे पहले तो संजय जी के ही पार्टी में काम करना चालू किए थे, जो कि इनका पहला प्रोग्राम बहरिया के पास हुआ था। वहाँ से इन्हें जो है आगे बढ़ने की कला मिली। हम तो पहले चाय बेचते थे नौटंकी में बाबा, उसके बाद में फिर नौटंकी देखे जब जाए लागे तो हमको अच्छा लागेला। तो फिर हमारे बगल में जो नौटंकी चल रही थी मास्टर मानी गुड्डू रंगीला दूध वाले, उनके यहाँ मैं टंकी सीखने का काम शुरू किया। फिर टंकी सीखते सीखते एक हमारे संजय गौतम जी हैं जो कि अब नौटंकी बंद कर दिए हैं, अब सफाई का काम करते हैं। तो हम लोगों ने जब उनके यहाँ गए तो बोले कि आप विश्वकर्मा होकर के टंकी मत सेकिए, आप मंच का काम कीजिए, आपके अंदर हंसाने की भावना है। तो हमको उन्हीं ने मंच पे चढ़ाया। पहली रात देवापुर बहरिया के पास में है, वहाँ पर हम काम किए। फिर धीरे धीरे हमको हौसला बढ़ता गया। फिर हम लोग मास्टर साहब लाल के यहाँ पहुँच गए, उनके यहाँ भी काम किए। काफ़ी सम्मानित मास्टर हैं हमारे गुरु भी हैं। तो फिर उनके साथ काम करते करते फिर हमको एक दिन ऐसा आया कि क्यों ना हम अपना ही धंधा शुरू करें। तो फिर हमारे श्री भगेलू राम यादव प्रधान जी हैं जो सूरजा कपूरा के हैं। एक दिन हम लोग उनके यहाँ गए थे तो उनके यहाँ भी यही काम हुआ कि कुछ कलाकार नहीं गए काम करने के लिए। तो हम लोगों ने फिर उनके यहाँ काम करना शुरू किया। इतने नौटंकी सूख गए थे कि नौटंकी बंद करना चाहते थे कि हम इसको अब बंद कर देंगे। तो हमने कहा कि प्रधान जी अगर आप हमको प्रमाण दे दें तो हम आपके नाम से नौटंकी चलाएँगे, और जब तक नौटंकी चलेगी आपका संचालक भगेलू राम यादव प्रधान जी का नाम रोशन करते रहेंगे। फिर उसी दिन से हमने नौटंकी चलाना शुरू कर दिया। आज लमसम 15 साल का सफ़र बीत गया है। तो दोस्तों, धीरे धीरे इन्होंने इधर उधर अनेक पार्टियों में काम किया और फिर साहिब लाल के पार्टी में आ गए, जहां से इनकी भेंट मोहम्मद इद्रिस डांसर से हुई और अनेक कलाकार से हुई। तो धीरे धीरे इनके मन में भी आया, यार जब सब नौटंकी चला के पैसा कमा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते। तो सभी ने विचार किया कि हाँ सही बात है कि चलाना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग भी तो परिपक्व हैं। तो उसी दिन से इन लोगों का विचार हो गया कि चलिए हम लोग नौटंकी चालू करते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों ने संपर्क किया भगेलू राम जी से, जो कि भगेलू राम
उस समय नौटंकी अपनी पार्टी बंद कर दिए थे। तो ये लोग जाके उनसे कहे कि भैया आप अपना साज-बाज दे दीजिए, अपना सामान दे दीजिए, हम नौटंकी चलाएंगे और आपका नाम उसमें रहेगा, आपका नाम काटा नहीं जाएगा, आपके ही नाम से सारा सिस्टम चलेगा। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो सांवरिया संगीत पार्टी के जो हारमोनियम है उसमें भगेलू राम का नाम ज़रूर दिखेगा। तो मास्टर भंडारी लाल जी बात के बहुत धनी थे, अगर जो कह देते थे वो लगभग करते भी थे। तो समझ के चलिए यहाँ पर जब संजय जी के पार्टी में थे तभी जो है ये काफ़ी हद तक का अपना ओहदा हासिल कर लिए थे। बहुत अच्छा जो है संगीत में अपना योगदान देते थे और ऐसी कॉमेडी बोलते थे जो संगीत में चिपकी रहती थी और लोगों को हंसाने का बहुत अच्छा काम करती थी। मतलब पता ही नहीं चलता था कि ये अलग से पाठ कर रहे हैं, जोकर का काम कर रहे हैं या संगीत ही बोल रहे हैं। बहुत गजब का जो है इनका तालमेल संगीत से बन जाता था, चाहे जिस पार्टी में रहते हों। तो धीरे धीरे इन्होंने पार्टी चालू किया और आज 16 साल लगभग पार्टी चलाए और जो कलाकार इनके पार्टी में आ गए हैं शायद ही निकलने का नाम लेते थे, क्योंकि मास्टर भंडारी लाल बहुत ही गजब के व्यवहार परक इंसान थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मास्टर भंडारी लाल बहुत ही शौकीन मिजाज के थे। तो ये पार्टी में जितने भी लोग रहते थे सभी का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते थे और मास्टर भंडारी लाल फुल्की खाने के बहुत शौकीन थे। अगर कहीं गाड़ी जा रही है, अगर फुल्की का ठेला दिख गया उनके पसंद का, तो समझ चलिए फुल्की बिना जी भर के खाए नहीं जाते थे। तो फुल्की बहुत खाते थे और जो गांव में साइकिल से चूरन बेचते हैं, काला वाला चूरन नहीं बेचते हैं, मास्टर भंडारी लाल काला वाला चूरन बहुत ही गजब ढंग से खाते हैं। तो और मांस मछली नहीं खाते हैं, शाकाहारी इंसान हैं और इनके घर में भी लगभग सब शाकाहारी इंसान ही हैं। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, हंसी और ठिठोली चलती ही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया जहाँ से इनके हंसी पे एक ताला लग गया। दोस्तों, 5 जुलाई का दिन था। 5 जुलाई का दिन था जब इनकी पत्नी को बिजली मार दी, मतलब करंट मार दिया, जिसके वजह से मास्टर भंडारी लाल जी की पत्नी का देहांत हो गया और का बच्चा है जिसका नाम रौनक विश्वकर्मा है। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाता है कि रौनक विश्वकर्मा के नाम से ही अब मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी चलने वाली है और उन्हीं के नाम से यह नौटंकी संचालित होगी। मास्टर इद्रीस इस कंपनी को चलाने का कार्यभार ले लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी मास्टर भंडारी लाल के बारे में छोटी मोटी जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।